और अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां प्रचार युद्ध पूरी तरह रफ्तार पकड़ चुका है। बीजेपी के कैंपेन को धार दे रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। अमित शाह ने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस जीती तो राज्य का माहौल खराब कर देगी। तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी हैं जो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। रिपोर्ट में वादों और दावों का पिटारा खुला, आरोप प्रत्यारोप की बौछार हुई, बजरंग बली से लेकर मुस्लिम आरक्षण तक का जिक्र हुआ। और तो और जनता को रिझाने के लिए सियासत की आंच पर जब वोटों का डोसा तैयार हुआ तो कर्नाटक के चुनावी रण की तस्वीरें इस तरह सुर्खियां बनने लगी। बीजेपी कांग्रेस के महारथी कर्नाटक में खूंटा गाड़ चुके हैं। और मेरी आप सबसे अपील है, आपको हमें आमंत्रण योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक में जाकर यूपी वाले एक्शन का जिक्र किया। शिवराज ने राहुल गांधी पर तंज कर, तो प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने वाले मामले को उठाया, इंदिरा गांधी की याद दिलाई। लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको इतना सम्मान जनता क्यों देती है? वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है, नो कर्फ्यू नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। पता नहीं क्या बोल जाए राहुल बाबा। उम्र तो उनकी 50 साल हो गई, लेकिन मानसिकता है 5 साल की। कर्नाटक में ही बोल गए सारे मोदी। कोर्ट ने जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो भटकते फिर रहे हैं, मोदी जी का नाम ले रहे हैं। जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था तो यहाँ की जनता चिकमंगलुरु उसके साथ खड़ी रही। आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ भी एक केस लगाया गया और उनको भी संसद से निकाला गया। आप उन्हें संसद में वापस लाए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों सियासी दलों के तरकश में जितने तीर हैं, वो सब के सब निकाले जा रहे हैं। बीजेपी ने पिछले 3 दिनों से मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बनाया है। अमित शाह तो कह भी चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो फिर दंगे होंगे। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घटती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। इन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की है। वैसे ही 1975 में मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन करके इमरजेंसी आपातकाल थोप दिया गया। लाखों की संख्या में लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया गया। उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार केंद्र में थी। भारतीय जनता पार्टी, मेरे बहनों भाइयों, इस प्रकार का पाप कभी नहीं कर सकती है, सत्ता मिले या न मिले। जो लोग समाज को जाति के नाम पर बांटने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों ने मजहब के आधार पर आरक्षण देने की घोषणा की है, वे भारत के हितैषी नहीं हो सकते। मजहब के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है और भारतीय जनता पार्टी मजहब के आधार पर आरक्षण देने की कतई पक्षधर नहीं है। बीजेपी का एजेंडा क्लियर है। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन को मुद्दा बनाकर जनता के बीच नेता पहुंच भी रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब कर्नाटक पहुंचेंगे तो विकास का विजन शेयर करेंगे। वहीं कांग्रेस कर्नाटक की बीजेपी सरकार को 40% कमीशन वाले मामले पर घेर रही है। साफ है 10 मई को चुनाव से पहले सियासी दल एक दूसरे पर टीका टिप्पणी का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।